10th क्लास तर्जुमल कुरान सूरत नाम। इसके हम पहले MCQs करेंगे। तो हमारे पास मश्क का पहला MCQs है, मुशरिकीन के नज़दीक हुल्लत व हुर्मत का मेयार था। तो इसका जवाब है ऑप्शन अलिफ, साबका आसमानी किताब। उसके बाद हमारे पास अगला MCQs है, मश्क का अनआम की वाहिद है। तो इसका जवाब है ऑप्शन अलिफ। तीसरा MCQs है, अनआम का मायनी है। इसका भी ऑप्शन अलिफ। और उसके बाद हमारे पास जो है चौथा MCQs है, सूरत अनआम में तौहीद के दलाइल के ज़मन में जिक्र किया गया है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का, ऑप्शन अलिफ। पाँचवा MCQ है, रिज़्क़ की कमी के डर की वजह से अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को किससे मना फरमाया है। तो इसका हमारे पास है पाँचवा MCQ, उसका आंसर है अलिफ, कत्ल औलाद। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके एक्सरसाइज के जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरत अनआम का मरकज़ी मौजू। इसका जवाब पेज नंबर 5 पर है। तो पेज नंबर 5 पर ये जो लिखा हुआ है मरकज़ी मौजू, तो ये जो लाइन है इसकी, तो ये पूरी हो गई। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरत अनआम की फजीलत की में एक हदीस मुबारक का मफ़हूम। इसका जवाब हमारे पास पेज नंबर 5 पर है। सूरत अनआम की एक फ़जीलत जो है हमारा तारुफ़, इसकी आखिरी लाइन जो है सूरत अनआम में कुरान मजीद की इब्तिदाई 7 सूरतों में से है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इब्तिदाई 7 सूरतें पा ली वो एक बड़ा आलम है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जानवर से मुतल्लिक मुशरिकीन के कोई से 2 अकायद तहरीर करें। तो इसका जवाब पेज नंबर 6 पर है। ये आप देख रहे होंगे, हमारे पास पैराग्राफ नंबर 4 है। तौहीद बारी ताला के दलाइल के बाद हलाल और हराम के मसाइल बयान किए गए और मुशरिकीन की खुद साख्ता असूलों की नफ़ी की गई है और वाज़ेह किया गया है कि चीज़ों को हलाल और हराम करार देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का है। मुशरिकीन ने हलाल और हराम के असूल ख़ुद बना लिए थे और फ़लाँ जानवर सिर्फ इनके मर्दों के लिए हलाल और औरतों के लिए हराम। कुछ ने चौपायों पर सवारी को हराम करार दिया था और कुछ ने चौपायों को बुतों के नाम पर वक्फ़ कर दिया था। वह इन्हें ज़िबा करते वक्त पर या इनके साथ सवार होते अपने बुतों पर इनका नाम लेते। अल्लाह ताला ने इनके अकायद और नज़रियात को इनकी गलत करार दिया। बहता हुआ खून, खज़ीर का गोश्त और वह जानवर जिसको वो ज़िबा करते हैं, अल्लाह ताला के सिवा इसका नाम पुकारा गया है, इसे हराम करते हैं। तो ये पैराग्राफ जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, सूरत अनआम की रोशनी से कोई सी 2 माशरती अहकाम। तो सूरत अनआम पेज नंबर इसका 6 है हमारे पास। ये लास्ट पैराग्राफ जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। सूरत अनआम की आयात 151 से 153 में हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। वालिदैन के साथ उसने सलूक किया गया है। औलाद को रिज़्क़ की कमी की वजह से के डर से कत्ल ना किया जाए, बेहयाई के करीब ना जाया जाए और कत्ल गार गरी न की जाए। यतीमों से हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है। इनके माल खाने से मना किया गया है। नाप और तोल को पूरा करने और हर मामले में अदल इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है। इन अहकाम पर अमल करने वाले सिरात मुस्तकीम करार दिया गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सूरत अनआम में तबलीग दीन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की गई है। तो इसका जवाब हमारे पास पेज नंबर 6 पर है। पैराग्राफ नंबर 3, सूरत अनआम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा गया है कि आप सल्लम वही इलाही की पैरवी करें, मुशरिकीन से एराज़ बरतें। अल्लाह ताला ने आप सल्लम को इन मुशरिकीन पर निगहबान या मुहाफ़िज़ बनाकर नहीं भेजा। ये अपने अकायद बातला पर जमे हुए हैं। अगर इनके मुतालबे पर फ़रिश्ते नाजिल कर दिए जाएँ तो और हर चीज़ इनके सामने कर दी जाए तो अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देंगे। यहाँ तक कि मुर्दे इनसे कलाम करें तब भी ईमान नहीं लाएंगे। जब ये अल्लाह ताला के पास जमा होंगे तो अपनी हर धर्मी का इंजाम पता चल जाएगा। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन की आप करेंगे। इसका लॉन्ग क्वेश्चन, अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन है तफसीली जवाब। सूरत अनआम के बुनियादी मज़ामीन पर नोट लिखें। तो इसका जवाब ये सूरत अनआम के हमने पढ़ा है तारुफ़, मरकज़ी मौजू, बुनियादी मज़ामीन, ये सब हम पूरा करेंगे चैप्टर। इसका लॉन्ग क्वेश्चन में है, लेकिन इसका लिखने का जो तरीका है वो ये है कि पहले हम सूरत अनआम के तारुफ़ की हेडिंग देंगे, फिर इसका लिखेंगे तारुफ़। सूरत अनआम जो है कुरान मजीद की 6ठी सूरत है, 7वें पारे से शुरू होती है। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसकी 165 आयात और 20 रुकू हैं। इस सूरत के आयत नंबर 136 में अनआम का लफ्ज़ मज़कूर है, जिस अनआम की जमा है, इसके मायने मवेशी के हैं। इस मुनासिब सूरत का नाम अनआम रखा गया यहाँ तक। फिर उसके बाद इसका मरकज़ी मौजू लिखेंगे, फिर उसके बाद बुनियादी मज़ामीन के हम हेडिंग देंगे। सूरत अनआम में इस्लाम के बुनियादी अकायद को तफसील से बयान किया गया है। ये टॉपिक लिखने के बाद लास्ट पर जो लाइन है हमारे पास, इस सूरत में मुशरिकीन का तर्ज़ अमल जिक्र किया गया। जब वो दलाइल के सामने आजिज़ आते हैं तो ईमान लाने के बजाय बेबुनियाद एतराज़ात शुरू कर देते हैं, ये लिखेंगे। उसके बाद जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया था, सूरत अनआम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा गया है, ये पैराग्राफ लिखेंगे।
और लास्ट में जो है सो अनाम की आयत नंबर 151 से 135 में हुक्म दिया गया है, ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इस तरह हमने किया सूरह अल अनआम, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs,